पाकिस्तान। जी हाँ, वंस अगेन रमजान करीम। जी हाँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं ऑन योर फेवरेट चैनल दैट इज सिटी 21 एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट शो दैट इज 21mm विद योर फेवरेट होस्ट मतीरा। एंड यस पाकिस्तान, जिस तरीके से आप लोगों को पता है रमजान माशाल्लाह इतना जल्दी जल्दी जा रहा है, रोजे जल्दी जल्दी जा रहे हैं और मुझे लगता है कि काफी लोगों का गुस्सा जल्दी जल्दी बढ़ रहा भी है। जिस तरह सूरज बढ़ता है उस तरह लोगों के गुस्से बढ़ रहे हैं। सो बराए मेहरबानी प्लीज एक छोटी सी चीज ये होती है, आराम से गाड़ी चलाए, गुस्सा कम रखें और कोशिश ये करें कि आप रोजा तो रख रहे हो लेकिन सामने वाले के लिए नहीं रख रहे, अपने लिए रख रहे हो। तो थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब बात होती है दिमाग को ठंडा रखने के लिए तो टिकटॉक पर बहुत सारे लोग गर्म भी हो रहे होते हैं, ठंडे भी हो रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ लोग वायरल भी हो रहे होते हैं अलग अलग रीजंस के लिए। और आज हमारे साथ एक ऐसे बाप बेटे हैं जो काफ़ी लोग बात करते हैं उनके चलने की वजह से, उनके उछलने की वजह से, बड़े कंट्रोवर्शियल है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं यूसुफ पठान और उनकी बेटी मिनाहिल को। एंड यस, हमारे मेहमान आ गए हमारे साथ। वी हैव द वन एंड ओनली यूसुफ पठान एंड मिनाहिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, क्या सिंक्रोनाइजेशन थी। खैर, अपना अपना तारुफ मुझे बताएं, आप क्या करते हैं। आपको हमने टिकटॉक्स पर देखा है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, मतलब कुछ लोग आपको सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग की बहुत सारी राय होती है। दुनिया राय के ऊपर ही चलती है, कुछ अच्छे होते तो कुछ बुरे होते। तो मिनाहिल से शुरू कर ले। मिनाहिल, आप अपना तारुफ करें और आप इन्हें कैसे जानती हैं। जी, मेरा नाम मनाइल पठानी है और ये मेरे अब्बा हैं। तो मैं असली वाले अब्बा है? जी, असली वाले अब्बा हैं। अम्मी अब्बू वाले अब्बा है जी या मुंह बोले अब्बा है? नहीं, असली वाले अब्बा हैं ओके। जी। तो आप तो पहले बाबा होंगे जो बेटी को बोल रहे हैं हाँ टिकटॉक सही है। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप डांटते हो उसको? नहीं डांटता हूँ, मैं खुद साथ होता हूँ तो मैं किसी के पास तो नहीं छोड़ता हूँ उसको, ना अपने साथ रखता हूँ। ओके। तो ये कितने साल से आप लोग ने फादर डॉटर का एक आपने कहा पहले पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैं बेसिकली आर्टिस्ट हूँ। ओके, यू आर एन आर्टिस्ट, व्हाट डू यू डू? मैं थिएटर करता हूँ। ओके। फिल्म टीवी सब का मैंने काम किया है मैं। ओके। और अभी भी कर रहा हूँ, फिलहाल भी कर रहा हूँ। तो बच्ची मेरे साथ ही होती थी और ये उनको साथ लेके घूमता हूँ। अपनी बेटियों का मैं लड़का समझता हूँ। Okay. इस माशरे के अंदर लोग जीने नहीं देते लड़की को। Absolutely. तो इसलिए मैं इनको अपने साथ रखता हूँ और अपने साथ इनको ये तरबियत दी है कि बेटा सबकी रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो और एक लड़का बन के ज़िंदगी अपनी गुजारो तो अच्छा बेहतर है आपकी। तो आपकी ये जो सोच है ये अलग क्यों है? अलग इससे कि अब चेंज हो रहा है, माशरा चेंज हो गया बहुत तो ज़्यादा। ये पहले से ऐसी थी? हाँ, मेरे साथ शुरू से। नहीं, आई एम सेइंग ये सोच आपकी पहले से ही थी या आपने माशरे के साथ देखा? नहीं। और कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह मेरी और 2 बेटियां भी शादीशुदा हैं, वो ओके अपने घरों की हैं। एक ये मनाहिल है और किंजा छोटी है इनसे अभी। ओके, तो ये 2 लाडली हैं? ये लाडली हैं और दूसरा ये कि मेरे साथ होती हैं क्योंकि मैं बीमार भी रहता हूँ, थोड़ी मेरी तबीयत भी नासाज रहती है तो शूट पे भी मेरे साथ होती हैं। ओके। तो मेरी शूट अक्सर जगह होती है तो मेरे साथ होती है, चाहे फिल्म की हो, टीवी की हो, कहीं भी तो मेरे साथ होती हैं। तो मेरे एक बाजू भी हैं, समझ लो एक सहारा भी हैं बच्चियाँ मेरी इस टाइम। हाँ, दैट्स ट्रू। बेटियाँ एक सहारा होती है, जो चीज़ें कभी कभी बेटे नहीं करते वो बेटियाँ करती है। दैट्स द रियलिटी। तो कभी इनकी अम्मी ने बोला कि आप लोग पठान ट्राइब से हो, वो थोड़े से होते हैं कंजर्वेटिव और बहुत दफ़ा ये होता है ट्राइबल लोग ये बोलते हैं कि हम हमारी बेटियों को टिकटॉक नहीं करने देते और बहुत सारी और चीज़ें होती है। तो कभी आपके ख़ानदान वाले लोगों ने या आपकी बेगम ने ये नहीं बोला कि लड़कियों को तुम क्या कर रहे हो? देखिए, ख़ानदान मुझे रोटी नहीं देता, पहली बात तो ये है। ना मैं उनका लेके खाता हूँ। हम अपनी कमाई करते हैं, अपना खाते हैं, अपने घर को देखते हैं। मुझे अपना घर जैसा अच्छा लगेगा मेरे से चलाऊँगा, खुद मुख्तियार हूँ मैं, इनका बाप हूँ मैं। मुझे किसी से नहीं लेना। वाइफ मेरी वाइफ है, उससे मेरे बच्चे पैदा हुए, वो घर से लेकर नहीं आई थी तो मुझे डांटेगी। ठीक है ना। तो मेरी वाइफ कभी ये नहीं कहती कि आपने क्यों किया, क्यों बच्चियों को। मैं अपनी बच्चियों को अपनी हिफाजत में रखता हूँ, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पर के नीचे रखती है। तो मैं अपने बच्चों को फजूल नहीं घूमने देता हूँ, अपने साथ रखता हूँ। किसी इवेंट में भी जाते हैं तो साथ होता तो वो जिनकी शादियां हुई है उनको क्यों नहीं आप स्पॉटलाइट पर लाए? बेसिकली वो आलमा हैं, आलम दीन हैं। तो आलमा थी और उनकी उस टाइम टिकटॉक भी नहीं थी और वो उनका जहन जो था वो अलग टाइप का था। इनका जहन कुछ और है
बच्चों का। हाँ। तो उस वजह से थोड़ा सा उनको चेंज रखा। अब माशाल्लाह वो शादीशुदा हैं, बच्चों की माएँ, वो अपने घर पे आबाद हैं, खुश हैं, तो मुझे यही खुशी है। और जब मैं वायरल हुआ तो मुझे तो उसकी भी तंगी हुई थी, टेंशन हुई थी। लाजमी बात है कि जब बच्चियाँ पराए घर में होती हैं, हाँ, तो लोगों के कमेंट्स गलत आते हैं, गंदे कमेंट्स आते हैं, तो उस वजह से मेरे पे बड़े दबाव था। फिर जिस टाइम मेरी वीडियोस 300 400 वीडियो मेरी फॉर यू पे होती थी, तो मेरे पे तनकीद हुई, बहुत सारी तनकीद की मेरी बच्चियों पे, हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उसको रेगुलर रखा। लोग मानते भी नहीं है कि आपकी बेटी है। लोग ना माने, लोगों से क्या लेना मैंने। अब लोगों को शनाख्ती कार्ड तो दिखा नहीं सकते हम, देखो हमारा शनाख्ती कार्ड के हम वैसे यहाँ तुम दिखा सकते हो, सबको मुंह बंद कर सकते हो, शनाख्ती कार्ड दिखाओ। शनाख्ती कार्ड नहीं लेकर आए ना, है वही नहीं लेकर आए। असल में मैं साथ होता हूँ ना, तो इस वजह से कोई जरूरत ही नहीं कभी पड़ी। तो खैर आप बताओ, आपके अब्बू ने तो इतना अच्छा खासा तारुफ किया, आप क्या बोलेंगी? मैं बेसिकली मैंने कुरान पाक मैंने हिफ्ज भी किया हुआ है। माशाल्लाह। हाउ ओल्ड आर यू? माशाल्लाह जी। तो बस अब्बा के साथ होते हैं हम लोग, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, और जो लोग गलत कमेंट्स करते हैं तो उनको करने दो, वो तो तारिक जमील के पीछे भी करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। ओके, तो कितने साल की हो? मैं 22 साल की हूँ। ओके, एंड आप इनसे छोटी एक और वो कितने साल की है? वो है 16 की। 16 अभी हुई 16 की। ओके, तो आपकी शादी कब हो गई थी? मेरी शादी हुई है 86-86 में। ओके, और आप कितने साल के थे? मैं उस टाइम था 24 या 22 साल का अंदाजन था। ओके ओके, तो ये गेटअप किस चीज से इंस्पिरेशन है ना? ये बिल्कुल एक मलंग गेटअप, ये कहाँ से आया? ये गेटअप इस तरह हुआ कि हमारी एक तलाश मूवी थी, जी के प्रोडक्शन से हमने की थी। मुनीर जोगी था उसमें, बहुत सारे हमारे जिशान भाई थे, तो उन्होंने, मुनीर भाई ने मुझे बोला कि यूसुफ आपको इस कैरेक्टर ऐसा है जिसमें आपको नेगेटिव दिखाना है, तो आप थोड़ी सी ना दाढ़ी बढ़ा लें, शेप बढ़ा लें। तो वो शेप बढ़ती बढ़ती तो फिल्म के रिकॉर्डिंग के दौरान काफ़ी बढ़ गई वो। तो फिर मुझे सब ने यही राय दी, जितने भी वहाँ आर्टिस्ट थे मेरे साथ, कि यूसुफ आप ये गेटअप रख लें। ओके, तो ये गेटअप रख लें और ये सारे ये रख लिया। फिर तो एक ये मेरे पास किसी दोस्त ने तस्वीर भेजी थी, कोई माफिया था वंडरवर्ल्ड का, कोई अंग्रेज टाइप का, तो उसका भी ये गेटअप था। ओके, तो फिर मैंने देखा कि चलो यार अगर इस गेटअप को अपना लो, तो क्योंकि मीडिया है, हर तरह के रंग है इसके अंदर, तो मैंने अपने आप को ये गेटअप दिया। अब बेगम ने क्या बोला? कुछ, बेगम चुप। वो कुछ नहीं बोलती हूँ, वो शरीफ है। तो वो क्यों, शरीफ औरतें भी बोलती है? नहीं बोलती हूँ। क्यों? वो बस बेसिक हम पठान है, हाँ, तो हमारी औरतें शुरू से ही हम लोगों ने उनको प्रेशराइज किया होता है। अब आपने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया ना, आपने बोला आपने अपनी, लेकिन आप अपनी बेटियों को तो इस तरह नहीं रख रहे। नहीं, इस तरह नहीं रखा हम। आपको आपकी बेटी शादी करेगी तो, और किसी ने इसी तरह रखा तो आप क्या करेंगे? नहीं, मेरी बेटियों की शादी हुई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों की माँ है अभी भी वो, तो बहुत खुश हैं अपने घरों में। नहीं, ये 2 बच्चियों की वो हुई, और जिस तरीके से आपने उनको बाजू बनाए हुए, फिर ये तो किसी के प्रेशर में आएंगी नहीं। ये तो खैर प्रेशर, ये दौर प्रेशर आने का है ही नहीं। ये टाइम जो चल रहा है, जो यंगस्टर हैं वो इस टाइम प्रेशर में नहीं आते, जितने भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। एब्सोल्युटली राइट। तो वक्त चेंज हो गया, अभी वो हमारा दौर अलग था, ये अलग है, चेंज। तो आप कितने टाइम से इस इंडस्ट्री में? मेरे को काफी अरसा हो गया इसमें। कितना? तकरीबन मेरे अंदाज से कैमरे से पीछे और कैमरे के फ्रंट के ऊपर तकरीबन 40 साल के करीब। कैमरे के पीछे मतलब क्या था? मेरे मामू थे लियाकत शाह, वहाँ पर लाहौर में, तो उनके वो डीओपी भी थे और प्रोड्यूसर भी थे, तो उनके साथ में होता था पीछे बैकग्राउंड पर। ओके। फिर मैं फाइटर भी रहा हूँ। ओके। फिल्म फाइटिंग जो करते हैं, इंस्ट्रक्टर था मैं उसका, तो मैंने स्टंट में भी बहुत काम किया, स्टंट स्टूडियो में भी बहुत काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं मुझे। फिर मैं लाहौर इंडस्ट्री में भी काम किया मैंने एज अ नेगेटिव, और कराची में भी अभी कर रहा हूँ। अभी मैंने चौधरी नेहा लाज की मूवी, उसका भी नेगेटिव हूँ मैं। ओके। और लाल मूवी है हसीब हसन की, उसमें भी हूँ। काफ़ी ऐसी मूवीज़ हैं, तो पश्तो मूवी है, ओके, तो उसमें ही मैं काम करता हूँ। तो आपकी बेटियां किसी एक मूवी में आएंगी? जी, मेरे साथ अभी पश्तो मूवी के अंदर ये एक कैरेक्टर में बेटी बनी हुई है। ओके, तो हीरोइन कभी नहीं आने देंगे, बेटी ही बने। हीरोइन अल्लाह ताला लेकर आएगा, परवरदिगार। ओके, जब इनमें सलाहियत होगी और टॉकिंग पावर होगी, और सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज होगी इनकी, तो लाजमी बात है कि मीडिया के अंदर बॉडी लैंग्वेज है और आपकी टॉकिंग है, पावर क्या है, तो वो अगर इनमें आ जाएगी, तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को मैं बंद नहीं रखूँ कमरे में, इनको आज़ाद माहौल दूँ और लिमिटेड दूँ। ओके, तो आप बताओ, ये आपके आप बाबा जान ने तो इतनी आपको आज़ादी दे दी है, आप बताएं इस आज़ादी का जायज़ या नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं?
मैं तो जायज़ उठा रही हूँ फ़ायदा, बस टिकटॉक बनाते हैं और शूट्स वगैरह करते हैं, थिएटर्स वगैरह मैंने किए हैं अब्बा के साथ। ओके। और एक ड्रामा है उसमें भी मैंने अब्बा के साथ किया है रोल। ओके, तो मुझे बताओ ये जो जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, ऑफ कोर्स कुछ ऐसे होते हैं जो दिल को चुभते हैं, तो वो कौन सा ऐसा नेगेटिव कमेंट था जो बहुत जोर से चुभा? अच्छा, मैंने कभी टिकटॉक पे ना कमेंट्स पढ़े ही नहीं है। ओके। बिल्कुल भी मैंने ध्यान नहीं दिया। पहले मैं ध्यान देती थी, अब्बा देखो लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, अब्बा कहते हैं नोट नहीं करो, आप छोड़ दो बस। अगर आप देखोगी कमेंट्स तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगी। ओके। तो इस वजह से हम कमेंट्स देखते ही नहीं है। ये ज्यादातर ये वाली बातें ना माई करती है हाँ बेटियों को कि तो मुझे ये बताओ आप मुझे तो ये लग रहा है घर में दो बिल्कुल वो होंगे, वो दो जो है वो मामा की है और ये दो लाडलियां बाबा की है। सो बाबा की लाडली कैसे बनी, लाइक हाउ? लाडली तो चारों हैं हम, लेकिन मैं और किंजा सबसे ज़्यादा करीब हैं अब्बा के। क्योंकि हमारे अब्बा की तबीयत ख़राब हो जाती है, शुगर लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई, तो मेडिसिन वगैरह हम लोग ही देते हैं। ज़्यादातर हम ख्याल रखते हैं अपने अब्बा का। एक मेरा भाई है, वो भी बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो हम तीन सारे अब्बा का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, कहीं अब्बा को कुछ ना हो जाए। चले, दैट्स वेरी नाइस एंड आई बिलीव बेटियां होती ही रहमत है। लोग बेटों के पीछे भागते हैं। आई थिंक बच्चा हो, अच्छा नसीब हो और एक अच्छा इंसान हो दुनिया में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, नसीब अच्छा होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए। आपने लड़का पैदा कर लिया, वो लड़का एक फिरौन बन गया, तो उसका आप क्या करेंगे जो आपका भी ना बने। सो यस, ये सारी बातें हम जरूर करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, आप लोग देख रहे हैं 21mm एंड वंस अगेन रमजान करीम आप सबको। यस, बहुत गर्मियों वाले रोजे चल रहे हैं, बहुत गर्मियों वाले रोजे चल रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट इस्लामाबाद, लेकिन हम कराची वाले लोगों को बहुत गर्मी भी हो रही है, हवाएं भी हमारी बहुत हल्की हल्की है और ज़्यादातर ये होता है दैट रोजे पर लोगों का गुस्सा यहाँ है। खुदा के वास्ते खाना खा लो, लेकिन गंदी बातें और एक दूसरे को गालियां देना बंद करो। मतलब वो जो एक चीज होती है ना, 5 बजे देखने वाला सीन होता है, हर गाड़ी को ये लग रहा होता है कि मैं अभी निकलूं और मैं सीधा अपने डाइनिंग रूम में जाऊं। बिल्कुल। आप बताओ, आप लोग के रोजे कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोजे रख रही हो? बहुत अच्छे जी। हाँ, ये ऐसे सुन बैठी है, झूठ बोल रही है ये। नहीं रोजे पूरे जा रहे हैं। रोजे पूरे जा रहे हैं। रोजे में चीट किया है? नहीं, कभी नहीं किया। नहीं है? नहीं कभी नहीं। और मैं इत्काफ में ही बैठती हूँ हर साल माशाल्लाह से। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स वेरी गुड माशाल्लाह। तो ये बता, कोई एक ऐसी चीज जो अब्बू को पता नहीं हो और तुमने कर ली हो? नहीं, अब्बा को सब कुछ पता है। सब कुछ पता है? जी। कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें कोई लड़का पसंद आया, अब्बा को नहीं बताया? नहीं, लड़के तो मुझे कभी पसंद ही नहीं। लड़कियां पसंद नहीं? क्या पसंद है? लड़के मुझे अच्छे ही नहीं लगते। खैरियत है? वैसे ही बस। हाँ, मेरी दोस्त हैं तो वो बोलती हैं कि हमने जब लड़के से मिले तो वो ऐसे ऐसे बातें वगैरह की, मतलब धोखेबाज होते हैं लड़के किसी काम के नहीं है। इससे अच्छा दोस्ती करो, अपने आप से करो, बहन से करो, मम्मा से करो, बस इसके अलावा कोई नहीं रखो दोस्त। क्यों? दुनिया में दोस्त होते हैं। नहीं, मेरी ना कोई फ्रेंड है, ना लड़का है, ना लड़की है, कोई भी नहीं है। दोस्त ही नहीं है? नहीं है। तो कैसे जी रही हो? बस जी रहे, टिकटॉक चला के, बस टिकटॉक देख के दिन गुजर जाते हैं ऐसे। तो कोई भी एक ऐसा लड़का नहीं है जिसको तुमने बोला आहा? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं। आपको कोई लड़का इसके लिए पसंद है? नहीं, इंशाल्लाह वक्त आने पर अच्छा सोचा है मैंने। नहीं, पर जैसे क्या होने चाहिए, कौन सी खूबी होनी चाहिए? ये खूबी होनी चाहिए कि जैसे मैंने अपने बच्चों को रखा है और इनको प्रेशराइज ना करें, उस माहौल में वफादार बच्ची हैं, मैंने वफा से पाला इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, तो उस तरह इनको मर्द भी मिले कि वो उसको लेके चले इन लोगों को, बच्चों को। ओके। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास मोबाइल हैं, लेकिन मेरे मोबाइल यूज़ होता है, ये मोबाइल भी यूज़ नहीं करती हैं, सिर्फ मेरे मोबाइल में हर चीज़ है। तो मुझे ये बताओ दैट ये कंट्रोलिंग नहीं हुआ? नहीं, कंट्रोल नहीं, आज़ादी दे रहे हो लेकिन आज़ादी है। आप सुन लो इनसे, आप ये खुद कल भी एक जगह में बोल रहे थे कि अब्बा ने हमें कंट्रोल किया हुआ है। कंट्रोल मकसद ये है कि अब्बा हमारे पे नजर है। हम किसी ने से कुछ सवाल किया तो उन्होंने कहा, मेरी बेटी ने कहा कि अब्बा की वजह से हम कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें डर है बाप का। हमें डर है बाप का और हम अपने बाप की इज्जत को रखना चाहते हैं। मेरे साथ अगर कोई लड़की
फीमेल आती है, वो मेरे साथ तस्वीर बनाती है, मेरे कंधे पे हाथ रखती है, तो ये उनको बोलती है कंधे से हाथ हटा लो। ओके। क्योंकि हमारे वालिद साहब की इज्जत है, क्या पता आप किस मकसद से हाथ रख रही हैं, तो ये भी उनको भी कंट्रोल करती है कि नहीं हमारे वालिद साहब के ऊपर हाथ नहीं रखें आप। चले जी, अभी देखते हैं ट्रॉल टाइम में दुनिया क्या बोलती है और आप दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देना। सारे जो लोग वीडियोस में देखते हैं कि वो क्या क्या कमेंट करते हैं, ठीक है? सो लेट्स गो एंड सी। ये किंजा है? ये किंजा छोटी है। Okay. She's very pretty, माशाल्लाह। पहली बड़ी ये बर्बाद अब छोटी, बहुत छोटी। पहले बड़ी बहन बर्बाद अब छोटी बहन। हो भाई, बेटियां मेरी हैं। ये क्यों? Why? ये लोगों की राय है क्यों ना, इल्जाम है? इल्जाम देते हैं ना, लोगों को पता नहीं इधर हकीकत हम लोगों का ना। ओके। तो जब उनको पता तो चलेगा। क्या लगता था कि आपने ये क्या मतलब शादी की हुई है क्या? वो ये इल्जाम लगाते हैं? मुख्तलिफ इल्जामात हैं, लोग अपनी राय, अपने दिमाग की जो उनका शैतानी दिमाग चलता है उस तरह का जवाब देते हैं, वो सवाल जवाब देते गुस्सा हैं। नहीं आता? गुस्सा आता है, लेकिन बाप बेटी का एक बहुत पाक रिश्ता मैंने होता है। 10 दफा वीडियो बना चुकी हूँ, हम ये बना मेरे चुके हैं। अब्बा हैं, ये मेरे अब्बा हैं, लेकिन जब लोग लोगों हटते को ही नहीं नहीं समझ, हैं। वो जो पागल अब लोग क्या हैं उनको करें छोड़ हम? दो उनके हाल पर। चले देखते हैं दूसरी वीडियो, फिर देखते हैं। गलती मेरी है जो वीडियो देख रहा हूँ। ओके। तो आप ना देखें, जवाब आप देंगे स्किप कर दें हमारी वीडियो, आप ना देखें। ओके तौबा तौबा। ओके जी, नेक्स्ट। सारी किंजा ही ये क्या है? आप बता। इसको बांधो। इसको बांधो। ओके। भाई पता है क्या कि मैं अपनी फैमिली अपने घर पे अपने रूम में हूँ, मुझे बांधने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मेरा फ्रंट करो, मेरे सामने आओ, फिर बात करो। ओके। ये मैं बहुत दिन बाद आपको देखा, मुझे लगा आप मर गए हो, बहुत अफसोस कि आप जिंदा हैं। देख रहे हो ना? अभी इससे ठीक हो, आप क्या चले आप बोलोगे? देखते रहिए, देख रहे हो अच्छी ना बात मुझे, है ना? आप मैं जिंदा हूँ, बस खत्म बात। अब इसी तरह देखो और जलते रहो। ओके। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर ये कहते हैं कि आप जिंदा रहोगे और आपकी दुआओं से मैं जिंदा रहूंगा। ओके ओके, दैट्स नाइस। तो ये बताइए, ये अलग अलग कंटेंट होता है, तो कभी लोग ऐसी बात करते हैं, बेगम कुछ नहीं बोलती, आपका खानदान कुछ नहीं बोलता, कि वो एक होता है ना खानदान में कोई ना कोई तो एक होता है जो बोलता है बेटियों को बड़ी छूट दी हुई है, देखो दुनिया क्या बोल रही है। कभी ऐसे हुआ तुम्हारी वजह से हमने क्या क्या सुन नहीं नहीं, मैं असल आपको बात बताऊं, जो मुझे मना करता था खानदान में कि आप वीडियोस बनाते हो और ये करते हो, आज वो खुद बना रहे हैं। वो आपका भाई? जो भी है, भाई भी हैं, कज़न भी हैं, भांजे भी हैं, भतीजे भी हैं, और काफ़ी ऐसे हमारे जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं सब वो वीडियोस बना रहे हैं। ओके। जितने फीमेल भी बना रही है। ओके। तो वो मुझे पहले मना करते थे कि आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, फलाना कर रहे हो। तो अभी इसको बोलती है कि कज़न इसको फ़ोन करती है कि यार हमारी सहेली, वो आपको बोलती है कि यार हमारे साथ एक वीडियो बना लो, तो वो क्यों बोल रही है? जब आप तनकीद कर रहे थे उस टाइम तनकीद क्यों कर रही थी? सही खुद बना रहे हो आप लोग। आपके खानदान में जैसे आपका भाई कितने हैं? माशाल्लाह मेरे 4 भाई हैं। ओके। और मैं 5वां हूं। कौन से भाई आपके साथ इस इंडस्ट्री में है? इंडस्ट्री में मेरे से छोटा भाई है इमरान, हाँ, पठान के नाम से। उनका क्या सीन है? आपकी उनसे कोई फड्डा है? नहीं, तो फिर क्या है? कुछ भी नहीं। पता है लोग तो बातें करते हैं कि लोगों को देख के बातें, थोड़ा बहुत आप लोगों में भी कुछ करने के लिए हुई है। कुछ इस तरह होता है ना कि मैं जैसे कुछ लड़कियां इस तरह की माहौल के अंदर जो खराब भी हैं बीच में, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर लड़की खराब है, क्योंकि मैं भी बेटियों वाला हूँ। तो अगर वो उनके साथ वीडियो बना रहा होता तो मैं मना करता हूँ, भाई थोड़ा सा एहतियात करो, क्योंकि इनसे थोड़ा बच के रहो। ओके। तो क्योंकि वो छोटा है मेरे से, तो मेरा हक भी बनता है, मैं बड़ा हूँ, उसको चीज़ से रोकता हूँ। ये करना गुनाह है तो फिर मैं बड़ा हूँ, लाजमी बात है। तो मैं अपने भाई को रोकता हूँ कि यार आप वीडियो बनाओ, हाँ, जायज़ वीडियो बनाओ, किसी लड़की के साथ भी बनाओ। तो बीच में उसने एक वीडियो बनाई थी जिससे मेरे उसके इख्तिलाफात हो गए थे, मैंने उसको थप्पड़ भी मारा। वो क्या वीडियो? वो एक पार्क के अंदर कोई थी लड़की, तो उसने उससे आकर ना, वो इस साइड से फ्रंट से आई, वो भाई मेरा यूँ आ रहा है यहाँ से, भाई ने मेरे उसको गले लगा लिया। ओके। अब वो गैर लड़की थी, पता नहीं कौन थी कौन नहीं थी। मैंने उस बात पे भाई के साथ तनकीद की, मैंने बोला भाई इस तरह की वीडियो नहीं बनाओ। फिर मैंने उसको एक थप्पड़ भी मारा। बड़ा है, बच्चों का बाप है, उसकी भी बेटियां हैं। उसकी भी बेटियां जी, उसकी बेटियां हैं, बच्चे हैं उसके। लेकिन मैंने उसको इस बात से रोका कि
आज इस तरह की वीडियो बनाओगे तो अच्छी बात नहीं है, तो मैं इस चीज़ से रोकता हूँ, मैं इनको भी रोकता हूँ। तो फिर उन्होंने लाइक उस चीज़ को अच्छे अंदाज में लिया या नहीं? अच्छे अंदाज में लिया। अच्छे अंदाज में लिया कि भाई आप सीनियर हो और इस फील्ड को आप समझते हो, तो उस वजह से उसने मेरे को बोला कि ठीक है भाई मेरी गलती है। ओके, तो कंटेंट कौन क्रिएट करता है आप लोगों का? कंटेंट मैं खुद बनाता हूँ। आप खुद बनाते हैं? लेकिन कुछ कंटेंट लोगों को समझ में नहीं आता, कुछ कंटेंट लोग को लगता है कि ये क्यों। एक और बड़ा प्यार सा वो कंटेंट बनाते हैं, वो दुआ की अम्मी ऐसा कुछ, वो कौन है? हाँ, वो बहुत क्यूट कंटेंट बनाते हैं। आप लोग ने कभी सोचा इस तरह वाला कंटेंट? हमने बनाए भी, काफी बनाए हमने। हमारे बहुत कंटेंट है और वो वायरल जाते हैं हमारे। हम रमजान के कंटेंट बनाते हैं हम लोग। तो आप लोग कितना अर्न करते हो यूट्यूब और इन सारी चीजें से? हाउ इज योर अर्निंग? बस अल्लाह का करम है, परवरदिगार का, कि इसमें से घर पार सही चल रहा है, हम लोग सही चल रहे हैं। ओके, तो आप सब लाइक इनका अलग अकाउंट है, आपका अलग अकाउंट है या सब एक ही अकाउंट? नहीं, मेरा अलग अकाउंट है, मेरा 7 मिलियन पे है तकरीबन। ओके, नाइस। इसका 1 मिलियन 2 पॉइंट पे होने वाला है। ओके, तो मुझे बताओ ये सारी जो चीजें होती है आप लोग कैसे अर्न करते हो इनसे? हम लोग जैसे प्रमोशनें कर रहे आते हैं लोग, हमसे प्रमोशन होती है, किसी भी इदारे की प्रमोशन है, मतलब कि अभी जैसे सिंध गवर्नमेंट ने कोई वीडियोस दे दी है, उसकी प्रमोशन करते हैं, या किसी गेम्स की प्रमोशन करते हैं हम लोग, किसी दुकान की प्रमोशन करते हैं, इस तरह की प्रमोशनों पे हमारे को पैसे दिए जाते हैं। ओके, तो मुझे बता, आपने 2.5 मिलियन 15 दिन में कैसे किए? 15 दिन में 2.5 मिलियन फॉलोअर्स कैसे किए? नहीं, 2 मिलियन 5 नहीं किए थे मैंने, 3 मिलियन किए। 3 मिलियन, हाँ, वो कैसे किए 15? वो इस तरह किए कि मेरा ट्रेंड था जंप मारने का, मैं जंप मारता हूँ। कहाँ जंप मारते हैं? वीडियोस में। मुझे जरा एक वीडियो दिखा दीजिए, कोई है? वीडियो में मैं जंप मारता हूँ, फिर वो स्टाइल करता हूँ ये वाला। ओके, मुझे आई रियली वांट टू सी द वीडियो। आप दिखा देंगे आपको, लेकिन वो मेरी वहाँ से अली हैदराबादी स्लोमो था उसका, स्लोमो पे वो चलते थे। तो फिर मैं जब आया, मैंने जंपिंग स्लोमो निकाला, मैं जंप मार के 2 जंप मारता हूँ मैं बड़े। फिर उसके बाद मैं बैठ कर फिर मैं स्टाइल करता हूँ ये वाला, ज़बान निकाल के। फिर दूसरा स्टाइल है मेरा, पांचे ऊपर करके मैं चलता हूँ स्टाइल से, ज़बान निकाल के। ये मुझे समझ में नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। really lost। मैंने नहीं देखा, I'm not TikTok पर इतनी नहीं होती, पर आप मुझे प्लीज करके दिखा सकते हैं? दिखा दूंगा। कैसे? यहाँ आप वो एंट्री कर इस तरह कर ले, ये कर सकते हैं आप? कर दूंगा, मसला नहीं। हाँ, पर उससे पहले I really want to see यहाँ हम उनकी कुछ ये वाले ये जो बोल रहे हैं, हम वो कुछ देखते हैं जो वीडियोस काफी वायरल हुए। सो लेट्स गो एंड सी। एक बात बताओ, ये थोड़ा सा ये बहुत अलग नहीं है? आप बताओ, आपने कभी अब्बू को बोला बहुत अलग है? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ है, अलग नहीं लगा मुझे। अलग आप मतलब सब पसंद करते हैं। ये वाली जो वीडियोस थी ये बहुत क्यूट थी। ये स्लोमो है, सिंपल स्लोमो है। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो हमने ये इधर दिखाई थी, बहुत क्यूट थी, ये अच्छी थी। पर देन वो जो अभी मैंने जो देखी उसमें कुछ वो एक होते हैं कि अलग होने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही अलग नहीं होगा। I'm not going to say मैं आपको बताता हूँ। I respect you a lot because of course you're older than me. But then एक चीज ये होती है that बेटियों के साथ ये नहीं, तो बेटियों को मैं वो तो नहीं, बेटियां तो आगे चल रही है। नहीं, वो एक वीडियो देखी थी जहाँ सब व्हाट डू यू कॉल अपना बैक दिखा रहे थे, पश्तो चल रही थी पीछे से, एवरीवन वाज शोइंग द बैक। अच्छा, उसमें आपकी दोनों बेटियां थी जी। तो उसमें एक और भी थी, उन्होंने बोला ऐसे करना, हमने बोला चलिए ठीक है करते हैं। ओके, तो ये आप लोग का आइडिया नहीं था? हमारा आइडिया, उनका आइडिया था, ये उनका आइडिया, उनका दिल रखने के लिए बनाई थी। आपने दिल, अब उसमें आपने लोगों के दिल रखने पर आपकी रेपुटेशन लग गई। मैं अभी अक्सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं थोड़ा सा मोलाई तबीयत का, मलंग तबीयत का बंदा हूं। ओके, मुझे अगर कोई बोलता है नहीं, मैं बोलता है यार मेरे से कोई नाराज ना हो। अगर मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है, परवरदिगार ने,
तो मुझे बांटने के लिए दी है। मैं तकब्बुर क्यों करूं? लेकिन ये ज़बान बाहर निकालना और उछलना घुटनों पर नहीं लगा? मुझे तो देखकर ही घुटनों पर दर्द होने लगा। मैं अच्छी बात बताऊंगा। गिरे तो नहीं थे आप? नहीं, मैं गिरता नहीं हूँ। गिरे नहीं? मैं गिरता नहीं हूँ। तो ये आइडिया कैसे आया कि उछल कर ज़बान निकालना है, पीछे चलना है? ये आपने बड़ी अच्छी बात की। क्या था ये? इसका जवाब देता हूँ आपको कि काफी लोग जो उस टाइम थे वायरल थे। मैं एक निजी चैनल पे गया, मैं अक्सर कार्टूनों की डबिंग भी करता हूँ बच्चों के लिए उर्दू में। तो उस चैनल, निजी चैनल नाम नहीं लूंगा, चैनल पे गया तो वहाँ कुछ टिकटॉकर थे, हजरात थे जो उस टाइम टिकटॉक पे उरूज पे थे। तो मैं जब उनके पास गया और मैंने, एक बच्चा मेरे साथ था, उसको मैं लेके, उसने बोला अंकल ये टिकटॉक बनाते हैं। मैंने बेटा ये क्या होता है? सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, आपको झूठ नहीं बोल रहा। मैं नहीं जानता था टिकटॉक क्या चीज़ होती है। मैं एक आर्टिस्ट था, मैं एक आर्ट्स हूँ, मेरे में एक आर्ट्स है, मैं एक आर्ट्स लेके गया। उसने बोला आप टीवी में आते हो या मोबाइल में आते हो? तो बच्चे ने मुझे यूँ करके समझाया। उसने बोला अंकल इसके साथ एक तस्वीर मेरी निकलवा लो। मैं उनके पास चला गया जो उस टाइम के नाखुदा बने। नहीं नाम नहीं लेता मैं किसी का, रजिस्टर क्यों करूँ किसी को मैं। ओके ठीक है। तो उस लोगों ने वहाँ पर, जब मैं गया हूँ और उस बच्चे को मेरे को बोलता अंकल आप जाएं यहाँ से, हमारा जो है ना टाइम हो रहा है शो का। ओके। हम तस्वीर नहीं बना। मैंने बेटा तस्वीर पे कोई घंटा नहीं लगता है। मैं मोबाइल पकड़ा हुआ आपकी तस्वीर बच्चे के साथ खींच रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला हम गार्ड को बुलाएंगे, आप निकलो यहाँ से। ओके। जिसमें हाँ बिल्कुल सीरियस बोल रहा हूँ मैं। ओके। और आपके चैनल से बोल रहा हूँ मैं। मुझे कहा गया, मैं एक आर्टिस्ट था, मुझे दुख हुआ कि यार मैंने आर्ट्स में इतना टाइम लगाया है, मैंने थिएटर किया, मैंने फिल्म की, मैंने टीवी किया, और ये मुझे एक टिकटॉकर होकर मुझे कह रहे हैं कि आप जाएं यहाँ से। तो मुझे गुस्सा आया, मैं सीरियसली बोलूँगा आपको। फिर मैंने कुछ चंद जगह पहले मैं जब वीडियो बनाने लगा तो उनको मैंने एक बात की। मैंने बोला बेटा बात सुनो, मैं एक आर्ट्स रखता हूँ, आर्टिस्ट हूँ मैं, और मैंने इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर मैं आपको चित करके रहूँगा। मैंने बोला मैं आपसे ज़्यादा फॉलोअर लेकर आऊँगा। बोले जा से बहुत लोग बोलते हैं। और उनके कितने फॉलोअर्स थे? उनके मिलियन भी नहीं थे, 8 लाख 4 लाख 7 लाख इस तरीके के फॉलोअर्स थे उनके। उन लोगों के जो थे। लेकिन उस टाइम नया टिकटॉक था तो उस लोग जरा वायरल हो गए थे। अल्लाह ने ऐसे किया कि मैं घर पे आया, और घर पे जब मैंने देखी टिकटॉक को, देखा कि टिकटॉक को समझा कि टिकटॉक चीज़ क्या है। पहले तो समझना चाहिए ना आर्टिस्ट को। फिर मैंने उसमें से कुछ चीज़ें निकाली। मैंने बोला इस तरह की मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं वायरल, मतलब कि मेरी वीडियो चली जाएगी। तो अल्लाह ने ऐसे ही किया। तो कोई नहीं थे, बच्चे छोटे थे उस टाइम, इतना वो समझ नहीं थी लोगों को। तो मैंने कैमरे को सीढ़ियों के साथ बांध कर, फ्रेम बनाकर, अपना सारा कुछ करके मैंने 2 डब्बे बांधे अपनी कमर के साथ। और मैंने मैं वो कर रहा था कार्टून, वो डब्बे बांध के वो डांस करता था, वो कार्टून जिस तरह डांस करते हैं उस तरीके। हाँ जी हाँ, ये करके ड्रम्स की तरह मैंने वो स्टाइल किया और उस तरह मैंने वीडियोस बनाई। उस पर मैंने बलोची सॉन्ग लगाया। तो एक सिंधी सॉन्ग लगाया, बलोची उर्दू लगाया, मैंने एक पंजाबी सॉन्ग लगाया। और मेरी इस टाइम रिकॉर्डिंग हो रही थी, मेरी एक सीरियल थी रॉक स्टार के नाम से TV 1 से, तो मैं वहाँ पर मसरूफ़ था, बेसिकली काम कर रहा था मैं एज अ नेगेटिव। मैंने जब वो वीडियोस बन गई और मैंने उसको अपलोड कर दी, अल्लाह गवाह मुझे नहीं पता था कि मेरी वीडियोस वायरल गई या नहीं गई, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग, मेरी पहली तरजीह मेरी आर्ट्स है मेरे लिए। तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग पे चला गया। वहाँ पर मुझे कैमरामैन शहरोज ने बोला यूसुफ भाई, मैंने बोला आपकी वीडियो वायरल हो गई है, आप वायरल हो गए। मैंने किस चीज़ में? बोला टिकटॉक पे। मैंने यार वो क्या है, जहन से निकला था क्योंकि लोड इतना था मेरे पे। जब मैंने देखा वीडियो देखी तो मेरी 22 मिलियन पे वीडियो पहली गई। पहली वीडियो मेरी 22 मिलियन पे गई। उसके बाद 3-4 फिर शहरोज ने मेरी वीडियो बनाई, उस टाइम डाली, सारी वीडियो वायरल अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अचानक फिर मैंने ये ट्रेंड निकाला, जंप वाला। तो ये ट्रेंड आपको नहीं लगा दर? हाँ ठीक है, आपने तो बिल्कुल सही किया कि किसी ने आपकी बेइज्जती की। और एक आर्टिस्ट की, मैं लाइक सेड कि कोई जितना भी बड़ा आप आर्टिस्ट हो जाए, अगर कोई इंसान आपकी उम्र में बड़ा है तो लिहाज रखना चाहिए, क्योंकि दैट्स हाउ इट इज। मतलब आप जितने भी बड़े हो जाओ, अगर कोई उम्र में बड़ा आपके सामने है, चाहे वो इंसान थोड़ा सा बदतमीजी कर रहा हो या जज्बात में बह गया हो, आप उम्र में छोटे हो तो लिहाज रखना चाहिए। जी बिल्कुल। बात यह है कि मेरे से बहुत लोग प्यार करते हैं। अभी बहुत लोग मुझे चाहते हैं, मोहब्बत देते हैं, काफी लोग। ये आपने बंद कर दिया, ये जो अबे भी करते हैं क्यों? मुझे बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मेरे को किसी ने कहा तो हो गया ना, अब तो हो गया, नहीं, वायरल भी हो गया, सब कुछ हो गया। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि यूसुफ भाई आप करें। मुझे दिल भी रखना होता है लोगों का, कि मेरे फैन है वो।
वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। यूसुफ भाई प्लीज आप करें, यहाँ एक हो जाए प्लीज। जम नहीं मारूंगा, जम तो नहीं लगेगी, यहाँ पर टूट जाएगा सब कुछ। नहीं ठीक है, जुबान निकाल कर, आप तो आर्टिस्ट है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना। नहीं मेरे को कोई खौफ डर नहीं है। तो आप मैं एक तो ना, अच्छी सी एक एंट्री कर लो इस तरीके से। चलो मैं कहाँ से आऊँ भाई, बताएं मुझे। ये पर्दे से पीछे। Yes, 3, 2, 1, start. Wow. But why? ज़बान क्यों बाहर? मतलब क्यों? आप बताओ क्यों का जवाब दे रहा हूँ ना। Why? Like क्यों? जवाब दे रहा हूँ। हाँ बताएं। मैंने रेसलर को देखा। आपने रेसलिंग देखी हुई? हाँ हाँ मैंने देखी है। ये 2 स्टाइल में वहां से लाया हूँ। ओके। जब रेसलर चित करता है किसी को तो उसके ऊपर बैठ के यूं करता है। हाँ लेकिन वो अच्छा नहीं दिखता। नहीं कुछ और दिखता है। अच्छा वो बात वो भी मैं कर देता हूँ आपको। लाइक वो कुछ एक अच्छे अंदाज, आई थिंक आपकी पर्सनालिटी अच्छी, ठीक है, जस्ट ये नहीं करें। क्यों? लाइक आई थिंक नहीं, पर एक चीज ये होती है, मेरा साइन है, मैं क्यों छोड़ूं उसको? इस साइन पर बहुत नेगेटिविटी है। देखो यही तो मजा है, यही तो मजा है, नेगेटिव है तो मजा है। हम तो फेम के चक्कर में कभी कभी इंसान इतना बह जाता है कि वो भूल जाता है कि क्या सही क्या गलत। देखिए हम गलत नहीं कर रहे। ओके ठीक है, मैं एंटरटेन कर रहा हूँ। काफी लोगों को मैं पसंद हूँ, काफी लोगों को ना पसंद हूँ। ठीक है ना, मैं उनकी दिल की खुशी के लिए भी करता हूँ। मुझे कॉलें आती हैं बकायदा, मुझे बोला जाता है, कमेंट्स किए जाते हैं। क्या उछले प्लीज हमारे लिए, प्लीज उछल ले। अच्छा चलो मैं आपको ये भी बात बताऊं। मेरे मुझे काफी लोगों ने बोला आप कुत्ते की तरह जम मारते हो। मैं सीधे अल्फाजों में बताऊं। ओके। मतलब मैं जम मारता हूँ कुत्ते की तरह। आप कहते हो मैं मारता हूँ। मैंने ये बताओ कि मेरी वीडियो देख के सब क्यों वीडियो मेरी तरह बनाते, वो भी तो कुत्ते हो गए फिर। चलो मैं एक कुत्ता था। अभी तो हजारों कुत्ते बनाते हैं, वो क्यों बनाते फिर? चलो मैं एक कुत्ता बन गया था, तो हजारों तो नहीं बनते ना। लोगों को पसंद है। अभी काफी ऐसे लोग हैं जो मेरे स्टैंड से वायरल है, जिनको कोई जानता नहीं था। मेरी तरह वो करने, मेरी तरह नहीं कर सकते। एक तो वो भी है ना, वो कौन है, एक और मैं थोड़ा सा मिक्सअप हो गया था, वो जो संजय दत्त लुक अलाइक, वो भी इसी तरह ही उछलते हैं। वो भी, उसके आप नीचे जाके वीडियो देखो। वो उसने मेरे को कहा कि आप मेरे लिए बोलें, तो मैंने उसके लिए बोला कि यार मेरा शागिर्द है, मेरी तरह ट्रेन करना चाह रहा है, तो उसको आप वायरल करें, लाइक करें, उसको फॉलो करें। आप वीडियो देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। वो हम मुल्तान गए थे, तो मुल्तान में भी इंतजार कर रहा था वो मेरा बैठ के। तो कि जब मैं गया, खैर वो लोग जो हैं उनकी मुख्तलिफ राय हैं। मैंने जो काम कर रहा हूँ मैं यूनिक किया। मैं यूनिक, ज़्यादा यूनिक नहीं हो गई। यही तो मजा है के बाहर चले गए। अब देखिए, अभी मतीरा तो हर एक नहीं बन सकती ना। मतीरा ये नहीं करती। नहीं ये करती नहीं है, लेकिन बन तो कोई नहीं सकती ना। कोशिश सब लोग कर रहे हैं। हाँ, पर आई बिलीव हर बंदे के जो आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, जो मुकाम दिया है, वो सबको तो नहीं दे सकता ना। चीट कर सकते हैं आपको, नसीब होता है। आई बिलीव सबका नसीब। मैं चीट कर रहे हैं ना आपको, काफी मैंने देखा है आपको लोग चीट कर रहे होते हैं। चीट तो चल रही है ना, आप पे भी मीम बन रहे होते हैं। हाँ ठीक है, मैंने देखा हुआ है। लेकिन बात वही है ना, जहां जब तक आपकी नेगेटिव सोशल मीडिया पे नहीं है, आप वायरल नहीं हो सकते। तो ये आप बताओ, जब आपके अब्बू ने बोला ये मैं करूंगा, तो आपने क्या राय दी? आपकी बेगम ने क्या राय दी? इस पर तो बाद में आएंगे। आप बताओ आपने क्या राय दी? हमने बोला अच्छा है अब्बा, वायरल हो जाएंगे जल्दी जल्दी। अबे सारा सोशल वायरल होने का क्या? मुझे बताएं, वायरल होकर क्या मिलता है? देखिए कुछ मिला है। क्या मिला है? रिस्पेक्ट। सबसे महंगी चीज क्या थी? रिस्पेक्ट, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन सब वायरल होने के बाद आप लोगों ने क्या खरीदा? अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है पहले से शुरू से ही, और अपनी बच्चियों की शादी करवाई वायरल होने के बाद। हाँ, वायरल होने के तो बाद। ये इस वायरल होने पर ये जब स्टार्ट में हुए थे वायरल, स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। ओके। तो बच्चियों की शादी वादी करवाई। फिर कुछ गांव में तो एक मज़ार था जो मेरा बहुत बड़ा बचपन से एक इरादा था कि मैं इसको ना बनाऊंगा। बस जितना मेरी तौफीक थी, बोलता मैं नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम आपके मैं शो में बोल रहा हूँ कि उस मज़ार को मैंने, जितनी मेरी हिम्मत थी, मैंने उसको थोड़ा बहुत सही करवाया। ओके। तो मेरे दिली ख्वाहिश थी वो, तो मैं इस मज़ार को
क्योंकि जब मैं छोटा था तो गांव जाता था तो वहाँ पर बेर लगे होते थे, सालों साल बेर बड़े बेर होते थे, तो मैं बड़े शौक से खाता था। तो वो मज़ार एक कब्र थी। ओके, किसकी? उस शहीद बाबा के नाम से थी। ओके। तो बहुत पुरानी थी, सदियों पुरानी। वहाँ से मेरे को कुछ इस तरह का हुआ कि कोई रूहानियत टाइप का मेरे दिल में उसी टाइम जज्बा था कि मैं इसको थोड़ा सा रिपेयर करवाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत बड़ा मज़ार तो नहीं बना सका थी, मेरी हिम्मत नहीं थी। जितने मेरे पास थे मैंने उस पर वो बना के उसके कब्र का थोड़ा सा सही किया। वो जो नहर था उसको, नहर का मुंह मोड़ दिया दूसरी साइड पर, और इसको मैंने थोड़ा सेफ साइड किया। चलिए जी, दैट्स ग्रेट। आपसे मजीद बातें करेंगे, लेकिन लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm, and yes, पाकिस्तान, कैसे चल रहे हैं आपके रोजे, क्या कर रहे हो? At the same time मैं आप लोग को बता दूं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादातर हाई हो जाता है। इतना हम जज्बात में इफ्तार के वक्त पकोड़े जलेबियों पर टूट पड़ते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो अपनी सेहत का प्लीज़ सही से लुक आफ्टर करें, क्योंकि सेहत बहुत कीमती होती है। यू नो, इफ्तार अच्छा है, दैट इंसान का दस्तरखान भरा हुआ होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर चीज़ खा लो। क्योंकि ईद के दिन क्या होता है कि कपड़े तंग हो रहे होते हैं, ईद के बाद बंदा बोलता है यार ये मैंने क्या करा है। सो यस, आप बताओ इस पूरे रमज़ान में क्या आप लोग ने सोचा? वज़न गिराना है, वज़न बढ़ाना है, क्या करना है? मेरा तो पहले से ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है, रमज़ानों से पहले से ही बढ़ रहा है वज़न। क्यों ऐसा क्या कर रही हो? क्या खा रही हो? जिंगर, बर्गर, शवारमा, बस ये बाहर की चीज़ें। घर का हम खाते ही नहीं है खाना बिल्कुल भी। क्यों? बस वैसी आदत ही नहीं है घर का खाने की। पर क्यों? मतलब कौन पकाता है घर में सबसे अच्छा? मम्मा बनाती है सबसे अच्छा खाना। तो आंटी क्या नाराज नहीं होती दैट पकाती हूँ लेकिन तुम लोग बाहर से खाते हो? नाराज काफ़ी ज़्यादा होती मम्मा, तो हम बोलते हैं हमारा नहीं बनाया करो खाना, हम बाहर से खा कर आएंगे। सुबह का नाश्ता भी, दोपहर का खाना भी, रात का खाना भी बाहर है। तो तुम लोग कितना घूमती हो? मतलब क्या उठकर फौरन बाहर चली जाती है क्या? नाश्ता करने हम पहले ही सुबह जाते हैं। कितने बजे? 7 बजे। तुम सुबह के 7 बजे उठकर कहाँ जाते हैं? सोते ही नहीं है हम लोग। ओके, मुझे बताओ कैसे तुम लोग का दिन गुजरता है, बताओ। हम लोग 7-8 बजे सोते हैं, नाश्ता कर आते हैं, फौरन सो जाते हैं। तो पूरी रात क्या कर रहे होते हो? कुछ भी नहीं, घर में बस इधर उधर, उस कमरे में कभी इस कमरे में खिलौने लेकर फिरते रहते हैं, डोल वगैरह। कौन से खिलौने लेकर चल रही है ये कोई उम्र है खिलौने के साथ खेलने की, या किसी को खिलौना बनाया हुआ है? नहीं, खिलौने हैं घर में, तो किंजा भी खेलती रहती है, मैं भी उसके साथ लगी रहती हूँ। डॉल वगैरह हैं, टेडी बियर्स हैं, उनके साथ। ओके, तो पूरी रात भालू और गुड़ियाओं के साथ? कभी भाई के साथ मजाक मस्ती, कभी मम्मा के साथ, कभी अब्बा के साथ। ऐसे लगे रहते हैं। तो फिर ये पूरे 12 बजे के मतलब 8-9 घंटे गुड़ियाओं के साथ? नहीं, मतलब गुड़िया गुड्डे तो वो पास ही होते हैं, उनको अपने पास रख के कभी मामा के पास चले जाते हैं, कभी भाई वाले रूम में चले जाते हैं, ऐसे। तो उनके साथ मजाक मस्ती करते करते ऐसे टाइम गुजर जाता है। फिर नाश्ता करने जाते हो रोजाना? रोजाना दौरा जी की साइड पर, जुबैदा हॉस्पिटल की साइड पर। ओके, वहाँ पे रोज नाश्ता करते हैं, फिर घर पर आते हैं, घर वालों को भी ला के देते हैं। ओके, तो कौन जाता है नाश्तों के लिए? सिर्फ मैं, अब्बा, किंजा और एक भाई है, वो चारों जाते हैं हम। बाकी लोगों ने कौन सा गुनाह किया है क्या अपने घर लेकर आते हैं उनके लिए? हाँ, हम लेकर आते हैं उनके लिए। लेकर आते हैं। ओके, फिर आते हैं, फिर थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं मम्मा के साथ। फिर भी बातें होती है? ओके, मम्मा को भी सोने नहीं देते हम ज्यादा। अम्मी अब्बू को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दो, क्या हो गया? इन्होंने तो आपने सहारा लेकर इन्होंने आपका ही सहारा निकाल लिया है। बच्चे हैं, हमारी उम्र तो गई ना। ओके, फिर हम सो जाते हैं, 9 बजे तक हम लोग सो जाते हैं, फिर हम उठते हैं 1 बजे के टाइम, मम्मा उठाती नमाज पढ़ो। ओके, फिर हम नमाज पढ़ते हैं, फिर टून होके फिर सो जाते हैं। टून होती हो? हाँ, सो जाते हैं। ओके, हाँ। टून होना एक परफेक्ट लफ्ज नहीं है, मतलब नींद में सो जाते हैं। हाँ। फिर हम लोग उठते हैं 4 बजे के टाइम, नमाज वगैरह पढ़ के 4 बजे उठते हैं, फिर हम बाहर निकल जाते हैं, वीडियो वगैरह शूट करते हैं। ओके, फिर खाना वाना खाते हैं बाहर ही ना, तो फिर घर पर आ जाते हैं। आपने अब्बा को नहीं बताया इस तरह नहीं उछलते बेटियों के पीछे? बोलो, अम्मी के पीछे उछलो, बेटी के पीछे नहीं। नहीं, ये दूर होते हैं बच्चे। हाँ, अगर मेरी इस उछलने के दौरान अगर इसको मेरी लात लग गई तो ये तो जाएंगे, कलबाजियां मारेंगे ना।
मैं तो जरा डिफरेंट थोड़े दूर होते हैं। कैमरे में आपको ऐसा लग रहा है लेकिन थोड़े दूर होते हैं। नहीं, पर एक चीज ये होती है दैट अंडरगारमेंट दिख रहा था थोड़ा सा, नाड़ा। हाँ, वो नाड़ा दिख रहा था। क्यों? वो वायरल होने के लिए। प्लीज बेटी के साथ कौन नाड़े दिखाता है वायरल होने के लिए? नहीं तो कमीज पहनी हुई है असद ना। रॉय ने अपनी वाइफ के साथ दिखाए। असद ने दिखाया नाड़ा निकालने का। असद को तो अल्लाह ही माफ करे, मतलब मैं क्या बोलूं असद को, मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकती, मतलब सब करते हैं सब। आप देखें टिकटॉक, जरा गौर से देखें तो आपको पता चलेगा। नहीं, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं कि वो मैं इतने प्रेशर में होता हूँ, इतने प्रेशर में होता हूँ मैं जब वीडियोस बनाता हूँ प्रेशर में होते अपने, मतलब माइंड को इतना मैंने फ्रेश किया, मतलब होता हूँ कि मैं यार जम मारूं, सही मारूं। मैं जिससे नहीं सोच रहा होता हूँ कि यार मैं तो बिल्कुल कभी घुटनों और जोड़ों में दर्द होता है? नहीं। बेगम ने क्या बोला है? आप कूदते कूदते गए, बेगम ने क्या बोला? वो नहीं देखती मोबाइल। वो नहीं देखते। क्यों? अल्लाह का शुक्र है नहीं देखती। वो भारी, वो आपको ऐसी लात मारेंगे, आप कूदेंगे नहीं। नहीं, ये वो बच्चे है ना, घर से वो भी नहीं निकलती हैं। वो नहीं निकलती घर से। ओके। कितने साल हुए शादी को? मेरी 86 में 86 में हुई। ओके, नहीं कितने साल हो गए? काफी साल हो गए, मुझे तो याद भी नहीं है। काफी साल बुढ़े हो गए, वही बुढ़ी हो गई, मैं बुढ़ा हो गया। ओके। तो आपने कभी नहीं बताया अब्बू जी ये बस सब छोड़ दो? नहीं, हमने नहीं। आपको भी वायरल होना है बेचारे अब्बू? नहीं, वायरल नहीं। इनकी वीडियोस अलग है। नहीं, हमारा अकाउंट अलग है। इनका अकाउंट अलग है, अब्बा का अलग है। मैं इनके साथ मेरे अकाउंट के लिए करते हैं काम, ये इनके अकाउंट में वीडियोस नहीं। तो सेम है ना। देखो, अगर ये आएगी तो लोग यहाँ आएंगे। नहीं, तो आप मुझे बताएं, अगर आपका लेट्स सपोज दामाद और इन लोगों ने क्या बोला ये वीडियो देखकर? कुछ भी नहीं बोला। दामाद पहले स्टार्ट में जब मैं वीडियोस ये जम मार रहा था तो मेरे दामादों ने एतराज किया था मुझ पे, ठीक है। तो मैंने उनसे बड़ी अच्छी बात की थी, और वो सुलझे हुए बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे मेरे, वो मेरे जो दामाद हैं बहुत अच्छे दामाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने बोला बेटा देखो मैं पहले से आर्टिस्ट हूँ, आर्ट तो मेरे में था, क्योंकि हमारे पठानों में चीज़ को गलत समझते हैं, अभी भी मैं बोलता हूँ गलत समझते हैं, ये नहीं बोलूँ कि अच्छा समझते हैं इसको। वो जो हमारे बुजुर्ग हैं वो चीज़ को अभी भी, मेरे वालिद साहब जो जिंदा है माशाल्लाह, अभी भी मेरे को वो बड़े गलत अल्फाजों से इस्तेमाल करते हैं, मेरे लिए सख्त अल्फाज मारते हैं। दादा मारते हैं जी। अब्बा सामने नहीं आते, दादा मैं सामने नहीं आता हूँ तो बस वो शुरू हो जाते हैं। तो मुझे बताओ, टिकटॉक पर आर्ट का नाम हटाकर नारा लगाते हैं, मतलब नारा दिखा दो। देखिए आर्ट अलग चीज है। पर एक चीज मुझे ये बताएं कि ठीक है आप वायरल हो गए, आपको नहीं लगता अब ट्रेंड थोड़ा बदलना चाहिए? असल में मैंने ट्रेंड बदल ही किया था, मैं आपके बात पे आ रहा हूँ। मैंने काफ़ी अर्सा, मेरी वीडियोस देख सकते हैं कि मैंने ये वीडियो लगा ही नहीं मेरे अकाउंट में। तो फिर मुझे लोग कहते थे कि यूसुफ भाई ये वीडियो लगाओ, आप वीडियो लगाओ। मेरा सुने तो सही, ये मेरा जो दामाद है माशाल्लाह, दोनों बहुत अच्छे दामाद हैं मेरे, और उन्होंने मुझसे बड़ी अच्छी बात की कि अब्बा ये आप ये चीज़ छोड़ दें आप। तो मैंने बोला ठीक है बेटा मैं छोड़ देता हूँ। जब मैंने छोड़ दी तो मैं बेसिकली मैं हार्ट का पेशेंट भी हूँ, मुझे स्टेंट डला हुआ है दिल में। कूद क्यों रही फिर? तो मेरे को स्टेंट है, तो मैं बीमार हो गया बहुत ज़्यादा। ओके, क्योंकि आप कूदे नहीं? हाँ मैं कूदा नहीं उससे ज़्यादा मैं बीमार हो गया। तो फिर वो बेटियां मेरी आई, बेटियां गांव में होती हैं, वो आई, दोनों बेटियां आई, दामाद हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या अब वो घर में नहीं, अब उम्र इस तरह की है ना, चिड़चिड़ा बंदा बन जाता है, घर में लेटे लेटे हर एक से मुँहमारी करने, लड़ाई झगड़े करने। तो वो तंग आ गए थे, सारे फैमिली पूरी तंग, लोग सब तंग हो गए कि अब्बा को पता नहीं क्या हो गया। फिर मेरी बहन है, उसने भी मुझे मना किया, बड़ी बहन है मेरे से, उसने मना किया कि भाई ये अब नहीं करें इस तरह। उस टाइम मैं पिक पे था, बहुत ज़्यादा मेरी पिक थी, तो मैंने इनके कहने पे, सबके कहने पे 3 महीने तक मैंने वीडियोस नहीं बनाए। ओके, ठीक है। जब मैंने वीडियो नहीं बनाई तो लोग जो आस पड़ोस के थे, वो हमारे महल्लेदार जो थे, वो घर तक आ गए कि यार वीडियो बनाओ। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बचपन के दोस्त थे, तो वो चलने से मोहताज हो गए थे, मतलब कि घरों में ज़्यादा रहने लगे, बीमार रहते थे। फिर उनके औलाद जो थी वो जाके दिखाती थी कि देखें यूसुफ अंकल जो हैं वो जम मार रहे हैं, देखो अभी भी फिट हैं और आप बिस्तरों पे पड़े हैं। अल्लाह का करम है। औलाद उनकी अपनी थी ना। हाँ, उनकी कौन जाकर अपने बीमार बाप को ये दिखाता, देखो ये वाला अब्बू सही है, ये वाला नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब्बू आप भी आपके मतलब कि बचपन के दोस्त हैं, एक्टिव हो जाए आप भी साथ में। तो फिर वो हम नमाज फजर की पढ़ें तो वो भी साथ मिल गए आस्ता आस्ता। तो उनको बोला कि यूसुफ भाई आप किस तरह? मैंने बोला यार मैं अपने आप को खुश रख रहा हूँ, मैं किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दिल को खुश रखता हूँ, अपने आप को खुशी देता हूँ, अपनी मतलब जो मेरे को समझ आती है मैं वो करता हूँ, मैं किसी के लिए गलत बात नहीं करता हूँ।
पूरी मेरी वीडियोस देख लें आप टिकटॉक की, मैंने किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाई। ओके तो मुझे ये बताएं सबसे बेहतरीन टिकटॉकर कौन है? सबसे बेहतरीन टिकटॉकर जिसके पीछे आप कूदना चाहोगे? जिस पे भी तकरीबन सब टिकटॉकर के साथ सब टिकटॉकर के साथ बना चुका हूँ मैं वीडियो। सबके पीछे आपने कूद ली? वो भी कूद चुके हैं। वो भी कूदते हैं? जी वो भी कूद चुके हैं सारे। कौन कौन? काफी टिकटॉकर हैं, जैसे बहुत सारे नाम हैं, मैं रजिस्टर नहीं करूंगा किसी को, लेकिन बहुत नाम है वीडियोस पे हैं उनके पास, उनके अकाउंट में बड़े इस टाइम वो ब्लू टिक भी हैं, ऑफिशियल भी बने हुए हैं। कौन है? काफी लोग। ब्लू टिक नहीं मिला? मुझे भी ब्लू टिक मिल गया। मेरे को तो एक हफ्ते में मिल गया। ओके तो आप मुझे बताइए तो सही, कौन सा टिकटॉकर सबसे अच्छा है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे इस वक्त? मेरी नजर में सारे ही अच्छे हैं। नहीं कोई एक तो होगा जिसका आप फैन हो। नहीं मैं सबको अहमियत देता हूँ, सबको रिस्पेक्ट इज्जत देता हूँ, मेरे क्योंकि मेरे फील्ड से वाबस्ता है, मेरे लिए सारे भाई से इज्जत हैं। और आप पिल्ले के बारे में क्या बोलेंगे, उसका जो कंटेंट होता है? पिल्ले बच्चा है हमारा और बहुत अच्छा बच्चा है, उसको बस अल्लाह ने इज्जत दे दी, परवरदिगार ने, और भी उसको अल्लाह इज्जत दे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने दांत नहीं लगवा ले, इतना पैसा कमा रहा है दांत भी नहीं लगवा ले। वो बस आपको लगता है कि वो सही है? देखिए हर बंदा, अब मैं बोलूँ कि यार वो सही नहीं है तो लोग बोलेंगे यूसुफ पठान आप कौन से सही हो। मकसद वो अपना कंटेंट लेके चल रहा है, मैं अपना कंटेंट लेके चल रहा हूं। आप लाइक अभी आपकी ये देखिए, ठीक है आप आपकी बेटियां आगे चल रही हैं, आप पीछे, लेकिन आई थिंक चंद चीजें बहुत मियाँ बीवी में बहुत प्राइवेट होता है। जी आप ये बात बहुत प्राइवेट होता है। देखने के लिए तो बहुत लाइक्स आते हैं, ये तो बात है, लेकिन उस चीज को रखना अच्छी बात नहीं, मुझे ये लगता है। नहीं जिस तरह लोग बोलते हैं जी, कि खुशी पर भी पर्दा रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए। हर चीज पर इंसान को पर्दा रखना चाहिए, पर्दा बहुत जरूरी है। देखें आपकी जो वाइफ है वो आपकी इज्जत है, और औरत को अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया हुआ है परवरदिगार ने। जब वो आपके निकाह में होती है तो रजिस्टर हो जाती है आपके नाम पर, तो वो आपकी इज्जत बन जाती है। तो रिस्पेक्टेड ये है कि अपनी बीवी से वो नाजेबा काम या ऐसी वीडियो ना बनाए जिससे माशरा आपको गलत करे। क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ आया था, उन्होंने बोला था वो चीजें बदलेंगे, कंटेंट बदलेंगे, लेकिन अगले दिन तब में बैठे हुए थे कोई कंटेंट नहीं बदला। नहीं मैं तो आपको क्लियर ही बोल रहा हूँ कि मैं इस कंटेंट को लेके चल रहा हूँ, इसमें मेरी एक्सरसाइज भी है। और दूसरा ये है कि जैसे आपने अभी मेरे को बड़ी अच्छी वजाहत की आपने कि आपका जो अज़ार बन नज़र आ रहा है, तो उस पर भी कोशिश करूँगा, क्योंकि जो हक की बात है वो मैं मान रहा हूँ। आप देखो पीछे कूद रहे, वो एक अलग चीज है। आपने बहुत अच्छी बात बोली है जो मेरे जहन में नहीं थी, आज शो की बदौलत आपकी बदौलत ये मेरे जहन में आ गई, ठीक है ना। तो हो सकता है कि मैं इसको कवर करूं इंशाल्लाह। आप पिल्ले वाला सीन नहीं करना, पिल्ले ने भी यही वादे किए थे। मैं वादे नहीं करता हूं, मैं पठान का बच्चा हूं इंशाल्लाह ताला, और अपनी ज़बान पे कायम रहता हूं और कोशिश करूंगा कि इसको ना हो। ओके आप बताइए सबसे कोई एक ऐसा टिकटॉकर जिसने आपका दिल बहुत दुखाया हो, बदतमीजी, या आपने बोला यार दिल दुख गया इधर? तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चाहे कोई भी टिकटॉकर हो, नाम बता दे। नाम नहीं बताता हूं, एक का नाम बता दे। देखिए मैं किसी को रजिस्टर नहीं करना। ओके चलिए ये तो बताएं क्यों दिल दुखाया? ये दिल मेरा किसी ने नहीं दुखाया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी टिकटॉकर मिलता है मेरे को रिस्पेक्ट से मिलता है, मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा उस टिकटॉकरों से कि यार आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, परवरदिगार ने, अगर आप वायरल हो गए हो तो यार मेरे जो बच्चे हैं छोटे छोटे जो शौक रखते हैं, उनको आप क्यों नहीं उनके साथ वीडियो बनाते, उनके साथ तस्वीर क्यों नहीं बनाते हैं आप, और उनको इग्नोर क्यों करते हो आप, ठीक है। ये चीज़ें आप छोड़ दो। आपको भी लोगों ने लाइक किया है, किसी ने आपको, अपने खुद लाइक नहीं हुए अपने आपको लोग जो हैं फॉलो करते हैं, लाइक देते हैं, आपकी वीडियोस को देखते हैं, आपके व्यूज़ बढ़ते हैं, तो आप उन बच्चों के साथ ज़रूर वीडियो बनाओ जो यार बच्चे शौक रखते हैं, जिनको शौक है। अच्छा ये नहीं खाली कि वो बच्चा जो यार वो डांस कर रहा है या वो कॉमेडी कर रहा है, यार इसमें इस्लामी बच्चे भी हैं मदरसे के जो इस्लाम की वीडियो भी बनाते हैं, आप उनको भी रिजेक्ट कर देते हो। काफ़ी मुझे शिकायतें आई है कि टिकटॉकर अपने आप को बोलते हैं, और ख़ासतौर इस टाइम लाइव पर जो हंगामा चल रहा है टिकटॉक लाइव के, हाँ, वो क्या आप लोग टिकटॉक लाइव पर? जी हम आते थे, बिल्कुल हम आते थे, लेकिन उस पर हमारे मर्दों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों? वहाँ पर औरत लड़कियों के ऊपर है, उन्हीं को सेंडिंग होती है, वहीं सेंडिंग जाते हैं, सेंटर वहाँ जाते हैं, तो उन सेंटरों को भी मैं कहूँगा भाई इनमें पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, आप उन लोगों की मदद करो यार जो गरीब लोग हों,
जिनके घर खाने को नहीं है, आप वहां पर जा सिर्फ अपनी आंखों को ठंडी करने के लिए आप उनको जाके वो कर रहे तो हो। वो लड़कियां क्या कर रही होती हैं, मतलब मुझे आप मैं नहीं बता सकता हूँ कि वो किस लिबास में बैठी होती है उस टाइम। वो अलाउड है, मतलब वहाँ पर कुछ मना नहीं। लाइव आप बैठो तो आपके नहीं, प्रॉपर मतलब कि ड्रेस कोड होता है। प्रॉपर ड्रेस होता है, लेकिन कुछ लड़कियां जो हैं वो पनिशमेंट इस तरह होती हैं जो लड़के देते हैं, उनको गलत पनिशमेंटें होती हैं। ओके ठीक है ना, मुख्तलिफ पनिशमेंट गलत होती है, तो वो भी अच्छा नहीं। मेरे को अब छोड़े हुए काफ़ी अरसा हो गया, मैं पहले कर रहा था लेकिन मैंने छोड़ दिया उसको, ओके क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था मैं किसी लड़की के साथ मैच लगाऊं और वो लड़की के साथ बदतमीजी करूं। अब जो सेंडिंग करते हैं बेसिकली जो बाहर कंट्री में बदतमीजी की होती है क्या? हाँ, वो बदतमीजी गाली गलौज होती है। ओके माँ बहन बेटी ये वो बहुत बदतमीजी होती है उस पर। तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि यार आप जो सेंडिंग करते हो तो यार किसी गरीब की मदद कर दिया करो। ऐसी लड़कियों को करने से बेहतर है कि वो जब बाहर आके बोलती है देखो मैंने उसको कैसा, मैंने वो फलाना कर दिया उसको। तो ये चीजें चंद पैसों के खातिर मतलब कि अपने आप को बेच भी देती हैं लड़कियां। ठीक है, और थोड़ी इज्जत से रिस्पेक्ट से काम करो और बेहतर है। हाँ, तो ये बताएं, ये इतनी सारी चीजें और ये क्या आप लोगों ने ब्लॉगिंग करने का कभी सोचा है? फैमिली ब्लॉग्स करो आप लोग? नहीं, हम सिर्फ अपनी बेटियों को ला सकता हूँ मैं। अबे तो ये क्या बात हुई? नहीं, अब बीवी को ला के दिखाऊं, मैं क्यों दिखाऊं अपनी बीवी, मेरी आलमा है। ओके, नहीं आप भाई वगैरह भी नहीं आ सकते, मेरे बच्चे भी नहीं आते हैं। क्यों? वीडियो नहीं बनाते हैं, बस वो नहीं बनाते। अच्छा, मुफ्ती है वो माशाल्लाह बड़ा लड़का मुफ्ती है। ओके, एक आर्मी में है, एक पुलिस में है। ओके, वो नहीं करते बच्चे आपके? माशाल्लाह मेरे 7 लड़के हैं। 7? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इन लोग के साथ ही व्लॉग्स बना दो। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बच्चियां नहीं है, मेरे बेटे हैं। मुझे फख्र है अपने इन बच्चों पे। मैंने इनको लड़कों की तरह रखा हुआ है। ओके और ये मेरे साथ होते हैं, हम व्लॉग बनाते हैं लेकिन चीप मेरे से नहीं होता है काम। ओके, ये बताएं लाइफ का सबसे दुखी मोमेंट क्या था जब आपने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गए? नहीं, लाइफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, जब मेरा एक्सीडेंट हो वीगो गाड़ी थी हमारे पास, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके बाद से मैंने बोला कि बस सब कुछ छोड़ दो। मेरे को छोटी लग गई थी, गाड़ी कल्टी हो गई थी बारिश में। तो गाड़ी कैसे कल्टी हो गई? वो बारिश थी ना, मैंने ब्रेक लगाई तो गाड़ी कल्टी हो गई थी। ओके, तो उस वजह से फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। बस बच्चे मेरे को अपनी टेंशन नहीं थी, मेरे को बच्चियों की टेंशन थी। एक बेटा था, 2 बेटियां थी मेरे साथ। फिर वो मेरे को जो नज़ारा था वो मेरे लिए बड़ा खतरनाक था। ओके, और तो वो उसके गाड़ी बाद बर्बाद हो गई? हाँ, गाड़ी तो खत्म हो गई थी, गाड़ी तो बिल्कुल टूट गई, लेकिन अल्लाह ने हमें बचा के रखा। इसकी कमर में चोट लगी थी, मेरी कमर में चोट लग गई थी, और बस उसके बाद थोड़ा सा चीजों से कलाबाजियां खाई थी गाड़ी में। 4 कलाबाजियां खाई और 2 मर भी गए थे हमसे। व्हाट? नहीं, वो बड़ी चीज कब क्यों की? नहीं, वो बात ये नहीं कर रही। 4 कलाबाजियां खाई, ये समझे अब्बा 2 मर गए। क्या 2 मर गए? भाई आवाजें नहीं आ रही थी किन्जा की और उसकी। ओके, तो उनकी आवाजें नहीं आ रही। हाँ, ये कहना ये चाह रही है। ऐसे इंसिडेंट में दांत दिखा रही हो, खुशियां दिखा रही हो? ये कह रही है हम लोग आगे थे, वो पीछे थे। ये किन्जा देखेगी उसकी वजह से हंस रही हूँ मैं। ओके, तो क्या हुआ था? तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझ नहीं है। ये आगे बैठी हुई, ये टेप सुन रही है। हमारे थे इवेंट से, तो बारिश हो रही थी। बारिश जब हो रही थी तो हल्की हल्की बूंदाबांदी थी। ये टेप्स ने तेज की, थोड़ी टेप्स ने तेज की, तो मैंने इसके हाथ के लिए किया कि इसको स्लो करो, सुबह का टाइम है। अब्बा को पसंद नहीं है ना ज्यादा सॉन्ग, मैं ज्यादा वो सॉन्ग नहीं सुनता, तो मैंने जैसे ब्रेक पे पाँव रखा तो गाड़ी बबलिंग करने लगती मेरे से, चिकनाहट आ गई थी रोड पर। ओके, तो वो कंट्रोल से फिर बाहर हो गई। मतलब बहुत कुछ मैंने कोशिश की इधर उधर, लेकिन किसी और को तो डैमेज नहीं किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है। दैट्स ग्रेट। और इसी बात पर हम बोलते हैं प्लीज ड्राइव सेफ। मतलब कोई बात नहीं, थोड़ी देर से पहुंचोगे लेकिन जिंदा पहुंचोगे, सही सलामत पहुंचोगे, वो बहुत जरूरी होता है। सो यस गाइस, अभी हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हमारे साथ है मिनाहिल एंड यूसुफ पठान, और हम इनसे बड़ी मजेदार वाली बातें कर रहे हैं, इनकी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आपके साथ एक सेगमेंट खेलते हैं, वो है मुड़ मुड़ के ना देखते हैं बाप बेटी की जोड़ी एक दूसरे को कितना पहचानते हैं। तो आपको अपनी आंखें बांधनी होगी और यहाँ एक तस्वीर आएगी, आपको अपने अब्बा को हिंट देना है, ठीक है? लेकिन हिंट देना है, पूरा जवाब नहीं देना, ठीक है? हाँ, कर सकती हो। हाँ, वीगो में बैठकर 2 लोगों को फिजूल में मार दिया था जब जिंदा थे वो 2 लोग। अब पता नहीं तस्वीर में क्या मारेगी, ये नहीं पता। आप बताओ ये क्या है? ये है सांस।
मुझे क्यों बता रही हो? बक बताओ। आपको हार्ट प्रॉब्लम उसके लिए। अबे क्या कोई थोड़ा घुमाओ ना बात को। इसको मुंह में डालते हैं। मुंह में डालते हैं इसको। ये एक बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है। सेब नहीं। कौन सी सेब से बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है? मुंह में डालते हैं सांस बेहतर होती है। वो ऑक्सीजन पैप। यस, ऑक्सीजन इनहेलर, एस्मा पंप। यस, नेक्स्ट। इस पर तो गाना भी बना है। बच्चों को बहुत पसंद है। वो डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ वो यूं कर फूंक मारो तो बड़े बड़े आते हैं। वो सर्फ मिला के वो बुलबुलियां। यस, पानी का बुलबुला। इस पर गाना भी बना है। हाँ, नेक्स्ट। ये उड़ उड़ कर माएं बच्चों को देती है। उड़ उड़ के बच्चों को देती है। इसको तो बहुत ज्यादा लगी है ये। सिरेलैक। नहीं, उड़ कर कौन सी माँ देती है? देती मुंह में। नहीं, क्या? उड़ उड़ के देती है, उठा के। लाइक ये गुस्से में देती है। झूला? गुस्से में देती नहीं है। नहीं, झूला कौन गुस्से में? नहीं। दो का जोड़ा होता है, एक होता है तो वो किसी काम का नहीं होता। पाँव की हिफाजत करता है वो। मोजा? हाँ? नहीं। जूते? यस, चप्पल। अब आपकी बारी है। जी हाँ, ये तो भरपूर, बस मुस्कुराने के लिए ही आइए यहाँ। ओके जी। एंड अब बारी है मिनाहिल की। मिनाहिल की किस्मत में क्या आया है आप बताएं। धुआं धुआं। आग। ये पीना अच्छी बात नहीं है। हाँ, पीना अच्छी बात। लेकिन बुढ़े लोग काफी महंगी होती है ये, और इसको मुंह में डालना होता है, और इसको आगे से काटते भी है शुरुआत करने के लिए। इसकी बदबू बहुत होती है। स्मोकिंग। स्मोकिंग। हाँ, तुम करीब हो, लेकिन वो पतली होती है, उसको थोड़ा सा मोटा करो तो वो क्या होगी? सिगरेट। तो सिगरेट को मोटा करो तो क्या होगी? सिगार। ओके जी, दिस इज अ सिगार। एंड नेक्स्ट। ये कुछ लोग खानदान में होते हैं। फुप्पुई भी होती है। हाँ, ये हर घर में होती है। फुप्पो, फुसाद की जड़। हाय 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 हाय, इसकी फुप्पो देख रही है? नहीं नहीं, ये कुछ रिश्तेदार होते हैं जो ये काम करते हैं। आग। हाँ, आग लगाते कैसे बनती है? माचिस से। यस, माचिस की तिल्लियां। लास्ट। और ये बचपन में बड़ा किया होगा, अगर नहीं करते तो डांट मिलती है, क्लासरूम से बाहर खड़ा कर देते हैं। और कान पकड़ के खड़ा होना। नहीं नहीं, वो जो है ना आजकल का दौर है कि हर बंदा जो है ना वो करता है। करना पड़ता है, प्रोफेशनल लगता है। स्कूल जाते हुए सबसे पहले क्या करते हो? सुबह उठकर यूनिफॉर्म, उसके बाद बैग पहनते हैं, फिर मोजे पहनते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। नहीं, मोजे पहन के स्कूल जाते हैं। शू पॉलिश। शू पॉलिश। ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी, अब एक सिचुएशन है, आप एक जगह पर है, ठीक है, और ये एक खातून है। जी जी। ये आपकी बेटी नहीं है इस वक्त, समझ गए। ये खातून है जो आपको जानती नहीं है, ठीक है, और आपको इनका अटेंशन चाहिए। आप ऐसी क्या हरकत कर रहेंगे टिकटॉक बनाते बनाते कि ये देखें आपको, और आपके ऊपर है, आप इन्हें रोकें या बोले वाह 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 वाह। ठीक है? ठीक है, चले, आप इधर खड़े होकर मैं भी आ जाऊं? हाँ हाँ, ये सिचुएशन है, अब आप लोग को ये एक्ट करना है। अभी आ जा बेटा, मोबाइल में। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एक्सक्यूज मी, टिकटॉक बनेगी मेरे साथ, बड़ी अच्छी बात है। सॉरी, मेरी मम्मा मुझे मारेंगी घर जाके। क्यों? तो आप टिकटॉक नहीं बनाती हो क्या? नहीं, मैं नहीं बनाती टिकटॉक। इसकी वजह? तो आप यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ तो डिनर करने आई हूँ। मैं तो डिनर करने, आप मुझे वहाँ से देख रही हो काफी देर से, क्यों?
क्योंकि आप टिकटॉकर हैं ना, इस वजह से देख। नहीं तो आप कुछ ऐसी हरकत करें ना कि आकर देखें तो वाह क्या कर रहे हैं आप या वाह क्या कर रहे हैं आप। मैं करूं? हाँ तो आप आना, ठीक है? वाह क्या कर रहे हैं आप? मैं टिकटॉक बना रहा हूँ, टिकटॉक। अच्छा दिखाओ मुझे भी कैसे बनती है टिकटॉक। ओके ओह जबरदस्त। हाँ इस पे आप डांस करेंगे? हाँ मैं डांस करूंगा। करके दिखाएं जरा। आप करोगी मेरे साथ? जी जी मैं करूंगी, आप करें डांस। अच्छा इस तरह जी हो गई हो क्या? माशाल्लाह टिकटॉक में। ओके क्या इसको चलना आता है? नहीं नहीं तुमने कभी ट्राई नहीं किया? नहीं नहीं ओके चले जी बचे। चले आप मुझे बताएं, अगर आप एक दिन उठे और कोई टिकटॉकर हो, वो कौन से टिकटॉकर आप बनना चाहेंगे? मिसाल है मैं नया टिकटॉक बनाना चाहूँ। नहीं आप उठे और आप कोई मशहूर टिकटॉकर हो, शायद आप डॉली हो, नदीम नानीवाला हो, पिल्ले हो, पिंकी फ्रांसिस हो, अमजद रे हो, तो आप कौन सा बनेंगे और क्या करेंगे? मैं बेसिकली आपको डोली की तरह बनूंगा। ओके डॉली की तरह। और क्या करते हैं सुबह उठते? डोली डॉली, हाँ डॉली तो बाल लगाती है ना ढेर सारे खैर अगर आप शादी किसी एक से करवाए, अगर इनकी शादी नदीम नानीवाला से हो गई तो आप उसको क्या राय देते? नदीम नानीवाला को राय ये दूंगा कि नदीम नानीवाला सुधर जा, अपने कंटेंट अच्छे कर ले ओके और झूठ बोलना छोड़ दे। तो वो क्या झूठ बोलता है? वो अक्सर पहले स्टार्ट के अंदर आईफोन दे रहा होता था। हाँ मुझे बताओ ये आईफोन देते हैं? नहीं आज तक मुझे तो नहीं मिला, किसी ने नहीं दिया। आपको नहीं दिया आईफोन? किसी ने नहीं दिया। लेकिन वीडियो तो बनाई ना? वीडियो बनाई लोगों ने, बहुत सारी फेक बनाते हैं। तो ये क्या अवाम को आईफोन दे रहे हैं, ये सब झूठ है? हाँ ये झूठ होता है। तो अवाम पीछे नहीं पड़ती? क्या करिए, कमेंट्स ही कर सकती है। और कमेंट्स पे भी अभी वो गाइडलाइन आ रही है कि आप गलत कमेंट्स कर रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो तो वो आ जाती है, उसके ऊपर गाइडलाइन आ रही है। ओके आप बताएं, ये जो आजकल जो चल रहा है अलग अलग टिकटॉकर्स और लोग शादियां कर रहे हैं, वो एक अलग जोन पर चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने ठीक ठाक अमान बनाया, रजब भट्ट और ऐसे लोग, उनको आप क्या बोलेंगे? मैं उनको बोलूँगा अपने फ्रेम को, जो अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी इस वक्त, उसको कायम रखो और शोशा छोड़ो। शोशा में कुछ नहीं रखा, मर जाना है। और उन लोगों की अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो उन लोगों की मदद करो जो बेसहारा है। एंड आप अवाम को क्या बोलना चाहेंगे? मैं अवाम को ये कहूँगा कि देखें, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जो आपको माइंड को अच्छी लगती है, टिकटॉक अच्छी लगती है, आप उसको लाइक करो, फॉलो करो उन लोगों को। जो आपको अच्छी नहीं लगती स्किप कर दिया करो, उसको हटा दिया करो, वीडियो ना देखें, जैसे आपका दिमाग खराब हो। और अगर आप किसी को गाली दे रहे हो कमेंट्स के अंदर, तो वो गाली ना दें आप। उससे बेहतर है कि आप उसको अच्छी सलाह दे दें कि यार आप ये कंटेंट सही कर लें, अच्छा नहीं है। गाली देने से आपको उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो डिलीट हो चुका है। जो कंटेंट बना रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा जैसे अभी आपने कहा कि बुशरा आपा ने जो बात की है, वो हमारी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत समझदार है और बहुत अरसे दराज से वो काम कर रही हैं। तो तनकीद नहीं करो, जो आर्टिस्ट है बेसिकली वो आर्टिस्ट है। वो टिकटॉकर चाहे वो बिलियंस भी कर लेगा, लेकिन उस आर्टिस्ट तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसने टाइम दिया हुआ है। उसने एक एक स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया हुआ है। वो स्क्रिप्ट को वो याद करता है जैसे मैट्रिक का पेपर डेली होता है उसका। इतनी उसने मेहनत की हुई है। और आप आते हो एक किसी की वॉइस के ऊपर, आप वॉइस बना देते हो और उसके ऊपर आपकी वीडियो वायरल हो जाती है। सिर्फ आपका चेहरा वायरल होता है, आपका फेस, बाकी आपकी आवाज़ वायरल नहीं होती। हमारे वो आर्टिस्ट हैं जिनकी आवाज़ें वायरल होती हैं, जिनके चेहरा वायरल होता है, जिनकी बॉडी लैंग्वेज वायरल होती है, वो आर्टिस्ट है बेसिकली। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा आप ख्याल करें, हमारे आर्टिस्टों से बचें। आप अपना जो आपका कंटेंट है टिकटॉक उस पर रहे। एब्सोल्युटली दैट्स वेरी नाइस। आई थिंक वो एक होता है ना, फेम मिल जाता है, संभालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल और संभालने में ही लोग डगमगा जाते हैं। उनको एक चीज पता होता है कि वो शायद इसी तरह ही रहेगी, पर आई थिंक चाहे दुनिया जैसी भी हो, किसी के बारे में अजीब बातें ना किया करें, तनकीद ना करो, खुद पर मतलब सुलझाहट और बेहतरी खुद के अंदर लाओ। लोगों के ऊपर बैठकर बातें करना, व्यूज निकालना, ये बोलना कि मैं तो टू बी ऑनेस्ट, मैं एक टाइम पर मुझे लगता था ना ठीक है ओके, क्योंकि कुछ टाइम पहले आई डिडंट नो हु रजब भट्ट वाज। जब उनकी शादी का ये हुआ और तब हमने सुना, आई सेड ओके।
लेकिन ये बड़ा दुख हो रहा है कि रजब भट्ट इज टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेल नोन स्टार दैट इज फहद मुस्तफ़ा, और अगर आप फहद से मिलेंगे आपको पता होगा दैट वो इंसान एक निहायती स्वीट पर्सन है. ही इज अ जम ऑफ अ पर्सन, अ सेल्फ मेड पर्सन, अ रियल स्टार जो इंडिया भी नहीं गया और इंटरनेशनली मशहूर हुआ है. सो आई थिंक ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करना जरूरी होता है. थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो. वंस अगेन रमजान करीम एंड अल्लाह हाफिज.